नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। क्लास रहने वाली है आज की शानदार। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रीट एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है तो ये क्लास आपकी पूरी देखनी है। बच्चों आज की क्लास रहने वाली है आपकी शानदार। आरपीएससी द्वारा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी करे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। और बच्चों अंतिम दिनों में पढ़ लीजिएगा, अंतिम में प्रहार है बच्चों। क्या है? अंतिम दिनों की अंतिम प्रहार क्लास होने वाली है आपकी रीट एग्जाम। तो चलिए बच्चों क्लास का श्री गणेश करते हैं, क्लास का शुरुआत करते हैं। आज की सभी का पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा और झालावाड़। पहला ही क्वेश्चन बच्चों सही आंसर किया जाएगा, मेरे को कमेंट में आंसर करिएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे बच्चों, और एक बार अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो। अगर नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है बच्चों? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, है ना। बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर जिले से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों कर्क रेखा। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई की हम बात करें तो 26 किलोमीटर होने वाली है बच्चों, ठीक है। लेकिन बांसवाड़ा के अंदर वो सर्वाधिक इसकी लंबाई है। और कर्क रेखा दोस्तों उल्टे यू आकार में बहती हुई माही नदी 2 बार काटती है बच्चों। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है बच्चों? 2 बार काटती है। कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है बच्चों? श्री गंगानगर होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है? श्री गंगानगर होने वाला है। और नजदीक की हम बात करें तो बांसवाड़ा है ही आपका। कर्क रेखा की दोस्तों हम बात करें कि कर्क रेखा आपकी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर होकर गुजरती है। 2 जिलों से होकर गुजरती है। भारत में आपकी 8 राज्यों में से होकर गुजरती है कर्क रेखा आपकी, ठीक है। तो यहां पर सी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तटीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और पठारी प्रदेश। जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर सभी विद्यार्थी आंसर करो भी फटाफट। मेरे पास आंसर आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए? मेरे पास आंसर आना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? शानदार क्वेश्चन है। बरखान की हम बात कर रहे हैं तो बरखान स्थलाकृतियां मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश से संबंधित है बच्चों। और ये रंध्र युक्त नवीन बालू का स्तूप होते हैं जो आपके श्रृंखलाबद्ध रूप से पाए जाते हैं। प्राय ये दोस्तों वनस्पति विहीन होते हैं, किंतु शेखावाटी क्षेत्र में इन पर वनस्पति पाई जाती है। बरखान 10 से या फिर 20 मीटर ऊंचाई तथा 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ राइट आंसर। आई थिंक आपने बी आंसर चुना होगा। बी आंसर देने वालों को क्या हुआ है? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम आपका जोधपुर, केला देवी करौली, कोलाहित बीकानेर और मंडौर जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन की घटना बहुत अच्छी है बच्चों। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई समृद्धि कृष्ण मृग पार्क स्थापित किया गया है। और यहां पर अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में लगभग 363 स्त्री और पुरुष सहित वृक्षों को बचाने हेतु भाद्रपद शुक्ल दशमी को बलिदान दिया था। इसी दिन यहां प्रतिवर्ष यहां विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये आंसर देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। सारे विद्यार्थी सेशन एक बार लाइक कर देंगे और कमेंट में आंसर करते रहेंगे भी। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है और सीकर है। सभी विद्यार्थियों मोस्ट वेलकम है। राम राम, राधे राधे। सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर कमेंट करिएगा सही आंसर क्या जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य हम बात करें बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। लेकिन गजनेर अभयारण्य रेत का तितर या फिर बटवर्ड पक्षी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों ना। रेत का तितर है, याद रखना है। हाँ, रेत का तितर के लिए प्रसिद्ध है बच्चों आपका गजनेर अभयारण्य। बटवर्ड पक्षी के लिए प्रसिद्ध है भी। बटवर्ड पक्षी के लिए भी आपका ये अभयारण्य प्रसिद्ध है बच्चों। और यहां पर एक झील भी है ना, गजनेर झील। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का राइट आंसर है बी। यहां पर बीकानेर के लगभग आपके 32 किलोमीटर दूर स्थित है ये ना। लगभग 32 किलोमीटर क्या है?
दूर स्थित है और प्राचीन समय में यह आपका गजनेर है बीकानेर के महाराजा के लिए शिकार का मैदान रहा बच्चों। और यहाँ गर्मियों में अनेक जानवर प्यास बुझाने के लिए आते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर है, कोटा है, जयपुर है और बीकानेर है। 6 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सारे विद्यार्थी मेरे को यहाँ पर कमेंट में आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा भी। जल्दी जल्दी एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक जरूर करेंगे बच्चों, क्लास को शेयर भी कर देना है भी। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोटा, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र आता है बच्चों, है ना, हाड़ौती क्षेत्र आता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सलूम्बर का दक्षिणी पूर्वी भाग या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग सम्मिलित आता है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो इस प्रदेश के अंदर औसत वार्षिक वर्षा होती है आपकी 80 से 100 सेमी के लगभग आपकी वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पर बी आंसर देने वालों का क्या हुआ? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में और 2011 के अंदर। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयपुर के अंदर जंतर मंत्र यानी वेधशाला है बच्चों, जो आपका कौन बनाकर गया था? महाराजा हुए आपके जय सिंह ने, है ना। जयपुर का शासक जय सिंह द्वितीय ने बनाकर गए थे। ये आपकी कुल कितने बनाए बच्चों वेधशालाएं? ये कुल वेधशालाएं 5 बनाई बच्चों, जिन्हें आप जंतर मंत्र कहते हैं। पहली बनाई गई आपकी नई दिल्ली के अंदर। कहां पर बनाई गई? पहली नई दिल्ली के अंदर बनाई गई। उसके बाद है वो आपकी जयपुर में बनाएगी, है ना, जयपुर में बनाएगी। उसके बाद है वो उज्जैन में बनाएगी, उज्जैन में फिर बनाएगी बच्चों आपकी मथुरा के अंदर। कहां पर बनाएगी? मथुरा में। फिर वाराणसी में बनाएगी ना, और वाराणसी में बनाएगी। जयपुर जंतर मंत्र ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जंतर मंत्र जयपुर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित खगोलीय अवलोकन स्थल है बच्चों, और यह खगोलीय कौशल ब्रह्मांड संबंधित अवधारणाओं की अभिव्यक्ति करता है, सूचित करता है। और ऑप्शन नंबर सी देने वालों का राइट आंसर होता है 2010 ईस्वी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? शानदार क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है थार्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में EAD में शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल जैसलमेर, बाड़मेर, फालोदी, पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण आता है बच्चों। जोधपुर ग्रामीण तो नहीं है, जोधपुर आता है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहाँ पर राइट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है? चंबल नदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चंबल नदी का क्वेश्चन आया है, चंबल नदी का शानदार क्वेश्चन है। चंबल नदी बच्चों कहां से निकलती है? चंबल नदी निकलती है आपकी एमपी से। एमपी के अंदर कौन सा जिला रहेगा बच्चों? इंदौर। इंदौर के अंदर कौन सा क्षेत्र रहेगा बच्चों? महू। ठीक है, महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जानापाव पहाड़ियां लिख देता हूं मैं, अगर भूल मत जाना भी। जानापाव की पहाड़ियां, जानापाव की पहाड़ियों से ये निकलती है बच्चों। इसे चरमवती कहा जाता है। ठीक है, कामधेनु कहा जाता है, चरमवती, नित्य वाहिनी के नाम से ये नदी आपकी जानी जाती है, चंबल नदी। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र रहता है बच्चों। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध होगी, पार्वती होगी, और बनास होगी, बामणी होगी, और मेज नदी हो गई बच्चों। ठीक है, मेज नदी होगी, ऑप्शन नंबर डी दिया जाएगा बच्चों। चंबल नदी आखिर में कहां पर मिलती है? इसका मिड पॉइंट कौन सा होने वाला है? मिड पॉइंट होने वाला है बच्चों आपका यमुना में मिलती है बच्चों। कौन सी नदी में मिलती है? यमुना में मिलती है, यूपी में जाकर मिलती है। कौन सा स्थान रहेगा? इटावा में। ठीक है, इटावा के आसपास है ये नदी मिल जाती है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किए हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बनास है, काली सिंध है, सामोद है, जवाई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सांबर झील जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांबर झील जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ना। हाँ, जयपुर में स्थित है। तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सांबर है बच्चों, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस झील के अंदर वो 5 नदियां आकर अपना जल डालती है। पहली नदी होगी वो मेंथा होगी, जिसे मेडा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है वो आपकी रूपनगढ़ होगी,
रूपनगढ़ नदी है, उसके बाद दोस्तों आपकी एक नदी पड़ती है आपकी खारी, उसके बाद पड़ती है आपकी खंडेला, खंडेला, ठीक है, उसके बाद पड़ती है आपकी सामोद। ये 5 नदियां का समूह है वो आपका पड़ता है। कहां पर आगे पड़ता है बच्चों? अरे सामोद यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सांबर में पड़ता है। और वर्ष 1990 में सांबर झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। कब किया गया बच्चों आर्द्र भूमि? 1990 के अंदर किया गया है ना। कौन सी रामसर साइट है? अरे सेकंड रामसर साइट है। कौन सी सेकंड है? रामसर साइट घोषित किया गया बच्चों, याद रखना है। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा में बताई जा रही है परियोजना, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, परवन लिफ्ट जयपुर में है, सोम कागदर उदयपुर में है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएगा क्या आंसर जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो रे। अरे क्लास को लाइक कर दो, 10% बच्चों ने लाइक किया है क्लास को, मैं देख पा रहा हूं। सभी बच्चा, बिल्कुल सभी बच्चा एक बार शेयर कर दो क्लास को। देखिए बच्चों, यहां पर आपका राइट आंसर आएगा सी आंसर, ठीक है। ये आपकी क्या है, सम्मिलित नहीं है। परवन लिफ्ट नहर, परवन लिफ्ट नहर कहां पर है? परवन लिफ्ट नहर, अरे परवन सिंचाई परियोजना कहां पर है? पूछी गई है, झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। परवन लिफ्ट कौन सी नदी पर है बच्चों? परवन नदी पर है। कहां पर है? परवन नदी पर है। परवन नदी पर इस पर अकावद बांध बनाया गया बच्चों। कौन सा बांध बनाया गया? अकावद बांध बनाया गया बच्चों, ठीक है। ये मानो कि पूर्णतः सूक्ष्म सिंचाई आधारित है। ये झालावाड़, बारां, कोटा जिले में सिंचाई की सुविधा होती है बच्चों। और इस परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और ऑप्शन हमारा सी ही लॉक होगा। क्लास क्या लग रही है बच्चों? बोर तो नहीं हो रहे हो क्लास में? वैसे मैं क्वेश्चन है वो व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं आज, है ना, व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं। बोर तो मत होना, कमेंट कर दो भी, क्या बोर हो रही हो क्या आप? बोर मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, उमेश सागर भीलवाड़ा में है, बजाज सागर आपका डूंगरपुर में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जवाई बांध बच्चों पाली में है, सुमेरपुर पाली में। कौन सी नदी पर बनाया गया है? जवाई नदी पर बनाया गया बच्चों, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध है बच्चों चित्तौड़गढ़ में है। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? चंबल नदी पर बनाया गया। उमेश सागर बांध है बच्चों भीलवाड़ा में है, ठीक है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। समर्थी से निर्मित है ये बांध। बजाज सागर बांध बच्चों कहां पर है? बजाज सागर बांध है वो आपका डूंगरपुर में नहीं है बच्चों। कहां पर है? अरे डूंगरपुर में नहीं है, बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में है। कौन सी नदी पर बनाया गया बच्चों? माही नदी पर बनाया गया, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। जो बच्चे डी आंसर लॉक करे हैं उनका राइट आंसर है जी, बिल्कुल डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है कितना है? 933 है, 914, 927, 953। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की लगभग 75% आबादी रहती है बच्चों, है ना। ग्रामीण के अंदर राज्य की लगभग कितनी परसेंट आबादी रहती है? 75% वो आबादी गांवों में निवास करती है, ग्रामीण में निवास करती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 है बच्चों। कितना है? 933 है। ऑप्शन में जाएगा आपका ए आंसर, है ना। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है बच्चों? अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये शहरी 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना होगा बच्चों, तो 914 होगा बच्चों। कितना होगा? 914 होगा। राज्य का पाली जिला 1003 ग्रामीण लिंगानुपात के आधार पर प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण की हम बात करें तो पाली है ना, पाली जिला है वो सर्वाधिक है, ग्रामीण के अंदर 1003 है, ठीक है। 1003 लिंगानुपात रखता है बच्चों। और न्यूनतम लिंगानुपात ग्रामीण की हम बात करें, लिंगानुपात न्यूनतम वो धौलपुर रखता है बच्चों, न्यूनतम। ये तो हो गया सर्वाधिक, ठीक है। न्यूनतम की हम बात करें तो बच्चों धौलपुर रखता है। धौलपुर कितने हैं? धौलपुर के अंदर कितना है बच्चों? 841 है,
41 लिंगानुपात प्रतिशत बताया जा रहा है यहां पर। और यहां पर आपका देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बच्चों आपका ज्योग्राफी का जनगणना का टॉपिक शानदार है। क्वेश्चन आया कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एसटी की हम बात करें यानी न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की हम बात करें, एसटी की बात करें तो कम जिले हैं जहां पर आपके पाए गए, ये क्या पाए गए बच्चों, एसटी पाए गए, जनजाति पाई गई ना, अनुसूचित जनजाति 2011 के अनुसार। तो पहला जिला आएगा बच्चों आपका, पहला जिला आएगा वो बीकानेर आएगा बच्चों, पहला जिला आएगा बीकानेर आएगा। दूसरा जिला कौन सा आएगा बच्चों आपका आएगा नागौर। तीसरा जिला कौन सा आएगा जहां पर आपकी एसटी कम है, चूरू। चौथा जिला आएगा बच्चों आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। पांचवा जिला आएगा बच्चों आपका हनुमानगढ़। कौन सा आएगा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आएगा। बीकानेर में कितना प्रतिशत है बच्चों, तो याद रखना 0.33% है। नागौर में कितना है 0.31% है। चूरू में कितना है बच्चों, चूरू में 0.55% है। श्री गंगानगर में कितना है 0.68% है। हनुमानगढ़ में कितना है बच्चों 0.81% है। ये परसेंट याद करना है भी, है ना, ये परसेंट याद करना है। और हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बीकानेर और नागौर आंसर दिया है उनका क्या हुआ, राइट आंसर है बी, सी फॉर क्यूट आंसर आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, जयपुर मेट्रो चलती है, बिल्कुल चलती है। कहां से कहां तक चलती है जयपुर मेट्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जयपुर मेट्रो की शुरुआत की हम बात करें फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की, ठीक है। जैसे मैं फेज नंबर 1 की हम बात करूं मैं, तो इसकी शुरुआत कब होती है मेट्रो की, तो 3 जून को हो जाती है बच्चों। 3 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है बच्चों। जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण की हम बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें, जिसका संचालन आपका मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलाया गया, ठीक है। मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चलाया गया बच्चों, ठीक है। लेकिन दूसरे फेज की हम बात करें, दूसरे फेस्ट की, है ना, दूसरे फेस्ट की हम बात करें यानी बी फर्स्ट की बात करें, तो इसका उद्घाटन कब होता है, इसका उद्घाटन होता है 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर 2020 को होता है बच्चों। ये कहां से कहां तक चलाएगी आपकी, ये चलाएगी दूसरी फेज की हम बात करें, चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ता है ये, ठीक है। चांदपोल से बड़ी चौपड़ को जोड़ते हैं। तो आपका फर्स्ट फेज है ना, फर्स्ट फेज की शुरुआत होती है मानसरोवर से लेकर, और लास्ट चौपड़ है वो आपकी सेकंड फेज में, वो चौपड़ होगा तो चौपड़ के बीच में ना, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में। बी आंसर जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राज्य में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई, 1976 के अंदर, 1978 के अंदर, 1977 के अंदर, 1979 के अंदर। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे मेरे को कमेंट करिएंगे नहीं, हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, आंसर क्या जाएगा भी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट में कोई लापरवाही नहीं करेगा अभी, और क्लास को लाइक भी कर देना है अभी, है ना। राज्य में 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसका नाम है परिवर्तित करके 2001 में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया गया था बच्चों। इसका नाम कब चेंज किया गया एग्जाम में पूछे तो 2001 में किया गया था बच्चों। 2001 में क्या नाम किया गया बच्चों, तो याद रखेंगे 2001 में क्या नाम किया गया बच्चों, निर्माण निगम लिमिटेड या फिर राजस्थान राज्य सड़क विकास, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर निर्माण निगम लिमिटेड, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी राजस्थान राज्य सड़क विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों की, माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्म है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चना है। माही कंचन और माही धवल किस राज्य की किस्में हैं। सारा बच्चा मुझे सही आंसर देंगे, राइट आंसर क्या जाएगा अभी। राजस्थान की उपयुक्त फसलों की प्रमुख किस्में बताऊं मैं आपको,
तो माही कंचन माही धवल ये दोस्तों आपकी है मक्का की। मक्का की कितनी कौन सी है? और बच्चों आपकी मक्का की मोती भी मक्का की है ना, जिसे मोती कंपोजिट बोलते हैं, मोती कहते हो आप। एक बच्चों आपकी सविता, सविता भी मक्का की है बच्चों, ठीक है। सविता के साथ आप एक और पढ़ते हो कि मेघा, मेघा किस समय वो मक्का की है। और बच्चों आपकी कौन सी है? एक है नवजोत है, नवजोत किस्म मक्का की है बच्चों। और कौन सी रहेगी? एक दोस्तों आपकी रहेगी विजय, कौन सी रहेगी? विजय। ये 6 माही कंचन माही धवल विजय मोती सविता मेघा नवजोत, ये सारी की सारी कहां किसकी नस्ल है? ये बच्चों मक्का की है नस्ल है। बाजरा की थाने बेरो, ये बाजरा की 171 है। आरसीबी आरएसबी 30 है, आरएसबी 911 है ना। और ज्वार की दोस्तों राजस्थान की चरी है, जैसे आप एसवीपी 245 है, एसपी 46 है, एसबी 96, सी एसवी 10 है। चना की सम्राट है बच्चों, जैसे पूसा है, ये चना की है। तो आपनो ऑप्शन नंबर सी लोग करोगा विचारा जना। अगला क्वेश्चन है कि सही समूह को चिन्हित कीजिएगा। खेतड़ी सिंघाना तांबा, झामर कोटड़ा लोहा ए सके, राजपुरा द्रीबा सोना, डावला सिंघाना बेराइट से। बताओ भी। क्वेश्चन नंबर आपका बहुत अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, खेतड़ी सिंघाना बच्चों तांबा के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा है। राजपुरा द्रीबा शीशा जस्ता के लिए जाना जाता है बच्चों, राजपुरा द्रीबा, राजपुरा द्रीबा शीशा के लिए जाना जाता है ना जी। सही समूह को चिन्हित कीजिए, तो तांबा के लिए आपका यही ऑप्शन है भी सही, है ना। ऑप्शन ए जाएगा। देखिए बच्चों झामर कोटड़ा बच्चों ए से के लिए नहीं है, झामर कोटड़ा ए से के लिए नहीं है बच्चों। झामर कोटड़ा किसके लिए है? रॉक फास्फेट की खाने के लिए उत्पादन हेतु जाना जाता है। और राजपुरा द्रीबा सोने के लिए नहीं है बच्चों, सोना के लिए नहीं है। राजपुरा द्रीबा है वो शीशा जस्ता निकाला जाता है, शीशा जस्ता निकाला जाता है। डाबला सिंघाना बेराइड्स के लिए उत्पादन नहीं है बच्चों, ये लोहा ए सके भी है ना, लोहा ए से के लिए उत्पादन खान है। और ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा करो बच्चों, पढ़ लिया करो ताकि आपका समझ में आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती है? 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राइट आंसर जाएगा रिको। अच्छा, रिको आंसर दिया है उनका, राइट आंसर है भी रिको। रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको का गठन कब किया गया? 1980 में रिको का गठन किया गया। रिको का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? रिको का मुख्यालय वो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है इसका मुख्यालय बच्चों, याद रख लेना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इक्स दिंदा रुपया राजधानी कौन से टकसाल में बनता है? जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, शानदार है। सभी बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट में। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो रे। 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में स्थानीय सिक्कों के स्थान पर कलदार का चलन जारी हुआ बच्चों। ब्रिटिश राज में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की स्वीकृति जयपुर राज्य ने प्राप्त की बच्चों, है ना। टकसाल खोलने की मंजूरी सबसे पहले किस राज्य ने ली बच्चों? जयपुर राज्य ने ली, याद रख लेना है, जयपुर। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? इक्स दिंदा पूछा है ना। अच्छा, 1893 में नागौर के टकसाल में विजयशाही रुपये तथा कुचामन ठाकुर को इक्स रुपया बनाने की अनुमति दी गई। 1893 में कुचामन ऑप्शन में जाएगा 1893 में, ठीक है। यहां पर नागौर भी आएगा, याद रखना। नागौर में विजयशाही सिक्के थे, लेकिन ये आपका इक्स दिंदा है ना, ये कुचामन के सिक्के हैं बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कुचामन टकसाल में बनने वाला रुपया, अठन्नी और चौनी को औपचारिक रूप से लेन देन का काम में लाया गया बच्चों, है ना। आज वाले तो बच्चों को नहीं पता अठन्नी चौनी क्या होती है, लेकिन रुपया तो आज भी चलता है। रुपया अठन्नी यानी 8 आना को अठन्नी कहा गया बच्चों। 8 आना होता है ना, वो अठन्नी होती है बच्चों। अठन्नी और चवन्नी, ये चवन्नी, ठीक है, चवन्नी भी होती है। तो याद रखें अठन्नी और चवन्नी रुपये के नीचे आपके आंकड़े होते हैं, वो आपकी अठन्नी और चवन्नी होती है।
ऑप्शन नंबर सी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, आजी रहमान चिश्ती भवन, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताएंगे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या जाएगा अभी। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? भरतपुर जिले में पाया गया है अहिल्याबाई का कुआं पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। ए कमेंट करने वालों का राइट आंसर है। और यह कुआं भरतपुर के गंगरसौली में स्थित है ना। भरतपुर के कहां पर स्थित है? गंगरसौली में स्थित है, याद रखना है। कहां पर स्थित है? गंगरसौली में, यह भरतपुर का स्थित है। उल्लेखनीय की मैं बात करूं कि अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की वंशानुगत कुलीन रानी थी बच्चों, है ना। इन्होंने संपूर्ण भारत में सैकड़ों मंदिर एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाया बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड। एसपी सर का लाडला राज्य स्वागत, क्लास में अभिनंदन है अभी। कांता, मोनिका, ममता, है ना, नेहा, नागर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो भी, है ना। क्लास को लाइक और शेयर कर दो। जाट की जट्टी, प्रियंका चुंडावत जी, बहुत बढ़िया से आवाज। सभी विद्यार्थियों को कमेंट्स देख रहा हूं मैं। हाँ, नमस्कार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त करवाया। नागभट्ट प्रथम है, देवराज है, वत्सराज है और नागभट्ट द्वितीय है। वेरी गुड। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया। हाँ, रीटा, रीना, शाबाश, वेरी गुड जी। सही आंसर नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की बात करूं तो नागभट्ट है वो आपका 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी के अंदर भीनमाल एक स्थान पड़ता है आपका, ठीक है। भीनमाल एक स्थान पड़ता है बच्चों आपका जालौर के अंदर, है ना। कहां पर पड़ता है? जालौर में पड़ता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य संस्थापक था बच्चों नागभट्ट प्रथम आपका। इसको प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बच्चों, ठीक है। और इनका दूसरा नाम नागावलोक था बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है? नागावलोक। क्या है? नागावलोक। हाँ, नागावलोक था बच्चों, ठीक है। और वेरी गुड। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा भी आपका। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखे हैं देवीलाल एडे। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 23 नंबर क्वेश्चन। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। वे संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। कौन सा कथन है वो असत्य है? असत्य बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर। क्या जाएगा? डी जाएगा यहां पर। असत्य है, डी जाएगा बच्चों, ठीक है। डी आंसर। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा, है ना। महाराणा कुंभा का पिताजी का नाम मोकल था बच्चों। 10 वर्ष की आयु में 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है बच्चों, है ना। कुंभा कब बनता है मेवाड़ का शासक? 1433 ईस्वी में बनता है बच्चों। हाँ, 10 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा ने 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी के विरुद्ध सहारनपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया बच्चों, है ना। जिसे आप 9 मंजिला और 122 फीट ऊंचे स्तंभ यानी भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। हाँ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता भेजी? सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह। 24 नंबर क्वेश्चन है, बताओ जी। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे बच्चे। और यहां पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह क्रांति में अंग्रेजों की सहायता देने में अग्रणी था। राजस्थान के राजाओं में बीकानेर ही अकेला राज्य था
जहां का शासक स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता राज्य से बाहर गया था। बीकानेर का शासक हुआ सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर ए जाएगा भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन वो किया गया था? किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन वो किया गया था बच्चों? बेंगू, बिजोलिया, अलवर या फिर बूंदी आंदोलन? 25 नंबर क्वेश्चन। बेंगू के किसानों ने अत्यधिक करों, लाग बाग, सामंती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी ने के नेतृत्व में 1921 ईस्वी के अंदर वो आंदोलन शुरू किया गया था बच्चों, जो ने 1923 में लाग बाग के बीच के लिए मेवाड़ में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। किसानों ने ट्रेंच आयोग का बहिष्कार किया। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर ट्रेंच के नेतृत्व में गोली या फिर लाठी चार्ज किया गया बच्चों, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक किसान वो शहीद हो गए थे। ये स्टोरी आप सभी को बताई हुई है, मैंने सोचा दोबारा बता दूं ताकि आप लोगों को याद में रहे, अपने ध्यान में रहे। ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था बच्चों। ईडर, सुनथे, बेड़सा और खेड़ा। हाँ, गोविंदगिरी का जन्म होता है बच्चों 1858 ईस्वी के अंदर जन्मे बच्चों गोविंदगिरी जी ने। गोविंदगिरी जी का जन्म होता है वो डूंगरपुर के अंदर होता है बच्चों। कहां पर होता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले में होता है। गांव का नाम रहता है बच्चों बांसिया। कौन से परिवार से संबंधित है बच्चों गोविंदगिरी जी? याद रखना है, बंजारा परिवार है। बंजारा परिवार, ठीक है। बांसिया को बेड़सा भी कहा जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल। गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित करने तथा उनके सामाजिक जागरूकता लाने हेतु सिरोही में संप सभा की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में बेड़सा था बच्चों। क्या था? बेड़सा था। इन्होंने ही बच्चों कौन सी सभा की स्थापना करते हैं? ये संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा की स्थापना करते हैं, ये भी आप लोग याद करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करो रे, एक बार सारे विद्यार्थी। मोनिका, राजिया, वेरी गुड, शाबाश। सभी विद्यार्थी ने क्लास को लाइक करो भी। कांता, बहुत बढ़िया। राज यूपी, रियाज एमपी यूपी, जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? बाल भारत सभा, देश हितैषणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा। 27 नंबर क्वेश्चन है भी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भी। बताओ सारे बच्चे राइट आंसर जी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भी सारे विद्यार्थी ना। वेरी गुड। राइट आंसर देगा बच्चों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है क्या? वेरी गुड। सन 1907 में चूरू में, 27 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 1907 के अंदर 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी देने वालों का राइट आंसर होता है चूरू की कांग्रेस कहते हैं इसे ना। क्या कहते हैं? चूरू की कांग्रेस के नाम से विख्यात है बच्चों ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं देश कितनों चरणों में बना? 4, 7, 6 और 3। बताओ भी सभी बच्चे, राइट आंसर क्या जाएगा? स्वतंत्रता के समय राजस्थान राजपूताना में 19 रियासतें हुआ करते थे, 3 आपके ठिकाने हुआ करते थे। अंग्रेज शासित प्रदेश था बच्चों एक आपका। राजस्थान का शाही निम्न आपके लगभग 7 चरणों में संपन्न होता है। ऑप्शन में जाएगा आपका बी आंसर। पहला बना मत्स्य संघ बच्चों, दूसरा बना राजस्थान संघ, तीसरा बना संयुक्त राजस्थान, चौथा बना वृहत राजस्थान, पांचवा बना संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा बना राजस्थान संघ, सातवां बना आधुनिक राजस्थान। 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रात चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? महाराणा प्रताप सिंह,
राणा फतेह सिंह, राणा अजीत सिंह और राजा जय सिंह। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दे दीजिएगा आप लोग मेरे को। लक्ष्मण चौधरी, वेरी गुड, शाबाश। हेलो सर जी, लक्ष्मण चौधरी से, बहुत बढ़िया, शाबाश। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारेट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी बच्चों। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा खेड़ा नामक गांव में हुआ था। 1902 से लेकर 1907 तक इन्होंने कोटा राज्य में सुपर एडिडेंट एंथिनोग्राफी के पद पर कार्य किया। 1903 में जब महाराणा फतेह सिंह ने लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दी, केसरी सिंह ने राव गोपाल सिंह के हाथों सरेरी रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप को 13 सोरठे यानी चेतावनी चुंगटियां भेजे, जिन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। बताओ सभी बच्चे कि निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में छाप दो सारे बच्चे, शाबाश। तो वेरी गुड, यहां पर देखिए गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है बच्चों ना। गोडवाड़ी बोली है वो किसकी उपबोली है बच्चों? मारवाड़ी की उपबोली है आपकी। मारवाड़ी क्या है? उपबोली है, जो जालौर पाली जिले में बोली जाती है बच्चों, है ना। जालौर प्लस पाली जिले में बोली जाती है। बिसल देवरासो इसी बोली की प्रमुख रचना है बच्चों, है ना। हाँ, गोडवाड़ी बोली के अंदर कौन लिखा करते थे आपके? बिसल देवरासो है ना, बिसल देवरासो इसी बोली का भाग है। बिसल देवरासो इसी बोली का भाग है। और यहां पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा भी। राइट आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। जो बच्चे ए आंसर दिया उनका राइट आंसर है। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर कर देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? जीवाधर, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट। राइट आंसर क्या करेंगे बच्चों आप लोग? सभी विद्यार्थी है वो राइट आंसर मेरे को कमेंट में फटाफट आंसर दे दीजिएगा भी। क्या करेंगे? कमेंट में फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे। और नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कॉन्टेंट के साथ वो आपका पढ़ाया जाता है। राजस्थान संस्कृति में पूछा गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर काव्य वंशावली के लेखक रणछोड़ भट्ट है बच्चों। कौन है? रणछोड़ भट्ट है, यानी ऑप्शन रेडी देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। इस पुस्तक में मेवाड़ की गुहिल विशेषकर महाराणा राज सिंह का इतिहास वर्णित है, यानी गुहिलों का भी आपका विशेष है। और आपका राणा है ना राज सिंह, राणा राज सिंह का इतिहास है वो यहाँ पर है, इसमें क्या है? वर्णित है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संस्कृति में जानवटन क्या है भाई? राजस्थान संस्कृति में जानवटन पूछा है क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक कर सीकर है। राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा भी। राजस्थान संस्कृति में जानवटन विवाह से संबंधित रीति रिवाज संस्कार है, इसमें वर पक्ष की ओर से भोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विवाह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये जानवटन है वो किससे संबंधित है बच्चों? विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर, है ना। ए आंसर दिया है, उनका राइट आंसर है भी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय का किस शाखा के प्रवर्तक थे बच्चों? शाहपुरा, सिंहथल, रैन और खेड़पा। 33 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। संत दरियावजी का जन्म कब होता है? संत दरियावजी का जन्म होता है बच्चों 1676 के अंदर। कब होता है? 1676 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है बच्चों। कहां पर जन्मते? ये जन्मते हैं आपके जैतारण के अंदर। जैतारण आपकी पाली के आसपास एक जगह है बच्चों, पाली में पड़ती है ना। इन्होंने 1712 के अंदर है वो आपकी रैन में गुरु प्रेमदास से राम नाम की दीक्षा ली थी बच्चों, है ना। कहां से ली थी? रैन के अंदर लेते हैं, 1712 में लेते हैं बच्चों। किससे लेते हैं? इनके गुरु का नाम है संत दरियावजी, गुरु का नाम प्रेमदास है बच्चों। क्या है?
प्रेमदास जिनके गुरु का नाम है बच्चों, राम नाम की दीक्षा लेते हैं। और ये बच्चों रामश्री संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक है बच्चों। रेण नागौर में दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर सी देगा। यहाँ पर रेण पड़ती है आपकी नागौर, कहां पर पड़ती है? नागौर दरिया पंथ की प्रधान है, स्थित है गद्दी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा। सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादू पंथ है, जसनाती संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय और विष्णोई संप्रदाय। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को क्या करेंगे यहाँ पर, कमेंट करेंगे भी। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अग्नि नृत्य करते हुए श्रद्धालु क्या नारा लगाते हैं बच्चों? फतेह फतेह, है ना। क्या करते हैं? फतेह फतेह का रण घोष करते हैं, फतेह फतेह का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर है नर्तक है अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं। यानी मैं बात करूं, इसमें अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? यानी अग्नि अग्नि के जो ढेर बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको धूणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको धूणा कहा जाता है। हाँ, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय की जसनाती संप्रदाय से के पुरुष द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुष करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? पुरुष करते हैं। और ये अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है बच्चों? तो याद रखेंगे, आपके बीकानेर में स्थान पड़ती है कतरी असर। कतरी असर एक स्थान पड़ती है आपकी बीकानेर के अंदर। बीकानेर में ये आपका नृत्य फेमस है। बीकानेर का भी अग्नि नृत्य याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी दिया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों की मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्वकर है, सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामनी पूछा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और यह क्लास बच्चों सारे विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा। अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, पूछा है बच्चों दामड़ी क्या है? तो दामड़ी कह सकते हो, दामड़ी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दामड़ी कह सकते हो, या फिर आप दामड़ी कह सकते हो इसे, है ना। दामड़ी कह सकते हो। ये बच्चों आपकी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी है बच्चों, जिसमें धागों से कसीदाकारी होती है ना। ओढ़नी का एक प्रकार है। कहाँ की ओढ़नी है बच्चों? एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ भी, मारवाड़ की, है ना, मारवाड़ की। और यहां पर आपका ऑप्शन जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? भी कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है? लौंग है, नथ है, चौंप है और मांदलिया। नाक का आभूषण नहीं है बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन है ना। नाक का आभूषण नहीं है बच्चों। नाक के आभूषण तो बहुत सारे हैं बच्चों। कौन कौन से नाक के आभूषण? तो आपका नाक का है वो आपका बेसरी नाक का ही है बच्चों। कौन सा है? बेसरी नाक का आभूषण है बच्चों, है ना। और कौन सा है बच्चों? जिद्दा आपका नाक का है बच्चों। क्या है? जिद्दा आपका नाक का है बच्चों। और फीणी आपकी नाक की है बच्चों। फीणी आभूषण नाक की है बच्चों। चुन्नी भी नाक की है बच्चों। क्या है? चुन्नी भी आपकी नाक की है। और कौन कौन सी है बच्चों? नाक की, है ना। हाँ, और कौन कौन सी है बच्चों? एक बच्चों आपका भंवरिया नाक का है बच्चों। भंवरिया, भंवरिया नाक का है बच्चों। भंवरिया भी नाक का है। और ये लौंग भी नाक का है, नथ भी नाक का है बच्चों, चौंप भी नाक का है बच्चों। लेकिन मादलिया नहीं है बच्चों। मादलिया कहाँ का आभूषण है? मादलिया पहना जाता है गले में। तो ये आपका गर्दन का है भी। किसका है? ये आपका मादलिया नृत्य आभूषण है वो आपका कहाँ का है? गर्दन का है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर का। आई होप बच्चों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। मैं व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल है वो संस्थान कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर है, टोंक, जयपुरियो। उदयपुर, जोधपुर, टोंक और जयपुर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय लोक कला मंडल की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां स्थित है बताओ? 37 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ बताओ। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है मेरे प्यारे बच्चों 1952 के अंदर। कब होती है? 1952 के अंदर होती है। कौन करते हैं? देवीलाल सांबर करते हैं। याद रखो भी नाम, देवीलाल है।
देवीलाल सांबर इसकी स्थापना करते हैं भारतीय लोक कला मंडल की, है ना। इसके अंदर इस संस्था में ना विभिन्न कलाओं जैसे कठपुतली नृत्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण का कार्य करती है ये आपके मंडल। और यहाँ पर ये जाएगा बच्चों आपका उदयपुर, कहां पर है? उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर उदयपुर में करते हैं बच्चों। उदयपुर की स्थापना कौन करते हैं? अभी उदयपुर की स्थापना उदय सिंह करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं बच्चों? 1559 ईस्वी के अंदर करते हैं, 1559 ईस्वी के अंदर। और जोधपुर की स्थापना कब होती है? जोधा करते हैं 1459 में, यानी 100 साल पहले कर देते हैं 20 ईस्वी के अंदर, जोधा करते हैं। जयपुर की स्थापना कब होती है? 1727 ईस्वी के अंदर होती है। कौन करते हैं? अरे राजा सवाई सिंह सेकंड करते हैं। जयपुर को बसाया था 1727 के अंदर। तो यहां पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच गया बच्चों टोंक। आपको यह बताना है कि टोंक की स्थापना कब की गई थी। टोंक की स्थापना कब की गई थी आपको ये मेरे को कमेंट करना है भी, ना। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं बताओ मेरे को फटाफट की टोंक की स्थापना कब की जाती है। टोंक की स्थापना कब की जाती है? राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो आपकी मुस्लिम रियासत रही है ना। तो मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम ही, कोई मुस्लिम व्यक्ति ही इसकी स्थापना करता है, उसका नाम बताएंगे मेरे को। और कब की जाती है ये भी आपको सन एग्जैक्ट कमेंट में छाप देनी है, आपकी तैयारी आंकी जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों की निम्नलिखित में से वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? रावण हत्ता है, अलगोजा है, सतारा है और झांझ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ रावण हत्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना। हाँ, कौन सा वाद्य निम्नलिखित में से वाद्य में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? अच्छा, तार वाद्य है। कौन सा है बीच में से तार वाद्य? तो रावण राजस्थान है, रावण हत्ता राजस्थान का प्राचीन वाद्य है भी। क्या है? रावण हत्ता राजस्थान का क्या है? प्राचीन वाद्य है। राजस्थान का क्या है? प्राचीन वाद्य है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो एक बड़े नारियल की कटोरी पर बकरी की खाल मढ़कर बनाया जाता है, इसके अंदर है वो कितने तार लगे होते हैं? अरे 9 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 9 तार लगे होते हैं, जिसमें जिन्हें घोड़े की पूंछ के बालों से बने धनुष नुमा गज से बनाया जाता है। इसका प्रयोग भोपे द्वारा पाबूजी के फड़ वाचन किया जाता है। रावण हत्या का उपयोग कब कौन करते हैं बच्चों? भोपे करते हैं। कौन करते हैं? भोपे करते हैं। किसकी फड़ वाचन के समय? पाबूजी महाराज की फड़ वाचन के समय इसका उपयोग लिया जाता है। और सन 2021 की बात करूं मैं तो सन 2021 में इस पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपए डाक टिकट जारी किया गया था। इसके ऊपर है वो डाक टिकट जारी कब होता है? रावण हत्या पर 2021 के अंदर। कौन करती है बच्चों? भारत सरकार है वो कितने रुपए की डाक टिकट जारी करती है? 5 रुपए की डाक टिकट वो आपकी जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है, कोलू गांव है और पांचोटा गांव है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा? है ना, सही आंसर क्या जाएगा? पाबूजी का मुख्य तीर्थ पूछा है, कहां पर है ना। पाबूजी को राजस्थान लोक साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लोक साहित्य के अंदर किसका अवतार माना जाता है बच्चों? लक्ष्मण जी महाराज का अवतार पाबू को माना जाता है। इनका गांव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, पाबूजी महाराज का जन्म स्थान है वो कोल्लू गांव है। और कोल्लू गांव कहां पर पड़ता है बच्चों? कोल्लू गांव पड़ता है आपका फलोदी में। कोल्लू मंड गांव के अंदर इनका जन्म होता है पाबूजी महाराज का। कोल्लू गांव के अंदर चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरता है बच्चों। यहां पर मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को मेला भरता है बच्चों। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी से संबंधित यशो गान रचनाओं में पाबूजी रा छंद है, पाबूजी रा दोहा, पाबू प्रकाश, पाबू धनीरी रचना, पाबूजी की फड़, पाबूजी के पवाड़े इत्यादि स्थित है। पाबूजी को ऊंटों के देवता भी माना जाता है। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजित है राजस्थान के अंदर। ऊंट पालक जाति आप सभी को पता है, रायका रेवारी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी के रेवारी है ना, ऊंट पालक जाति रेवारी होगी, थ्योरी होगी, और आपकी रायका जाति है ना, रायका, ये आपके जाति के लोग हैं, वो इन्हें क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। बस आप लोग मेरे को ये कमेंट करेंगे कि पाबूजी महाराज का विवाह बिल्कुल 3.5 फेरे हुए थे संपन्न, ठीक है। 3.5 फेरों में आपके बाद में केसर देवल चारणी का संदेश आया कि हमारी गाय लूट कर जींदराव खिंची ले जा रहा है। तो उन्होंने वचन दिया था कि हम आपकी गाय छुड़ाने आएंगे। आप उनकी घोड़ी लेकर आए थे केसर काल में वाकई में बहुत सुंदर घोड़ी थी। तो वहां पर अपने बहनोई के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बहनोई का नाम था जींदराव खिंची। आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि पाबूजी महाराज का, बिल्कुल अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में बच्चों, पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? बताओ पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? आप लोग मेरे को करेंगे कमेंट। क्या करेंगे?
कमेंट करेंगे भी, कमेंट करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगीय माता है, नागनेची माता है, आयड़ माता है और शीतला माता है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जल्दी जल्दी मेरे को करेंगे कमेंट आप लोग, सही आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगीय माता को स्वांग हारानी, स्वांगिया जी, देवी स्वांगिया, आवड़ माता आदि नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। क्या हुआ? ए आंसर देने वालों का राइट आंसर हुआ स्वांगीय माता बच्चों जैसलमेर की, है ना। क्या है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है बच्चों? कुल देवी है। क्या है? कुल देवी के रूप में पूजी जाती है बच्चों। आवड़ माता आपकी माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है जो जैसलमेर के राज चिन्ह में अंकित है। राज चिन्ह के से ऊपर सुगन चिड़ी या फिर सुगन चिड़ी का अंकन है जो स्वांगीय जी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहाँ पर है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़ के अंदर है, झादरा पाटन में है, केशवराय पाटन में, सीताबाड़ी बारा में। बताओ सभी बच्चे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों कि चंद्रभागा पशु मेला, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करिएगा सारे बच्चे, है ना। चंद्रभागा पशु मेला लगता है बच्चों कार्तिक महीने में। कब लगता है? अरे कार्तिक महीने में लगता है, रट लो, कार्तिक महीने में लगता है, इंपॉर्टेंट है भी। चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरा पाटन में। कब, कहां पर लगता है? झालरा पाटन में लगता है। और झालरा पाटन कहां पर पड़ता है आपका? झालरा पाटन मेरे प्यारे बच्चों झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। और यह मेला अपने विशाल पशु के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला अंगूतकों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने और इस क्षेत्र के रीति रिवाजों से परिचित होने का मौका भी प्रदान करता है। हाँ, यहाँ पर बी आंसर जाएगा बच्चों, झालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में नहीं आता है बच्चों नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। बताओ कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? बताओ सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी, सही आंसर क्या जाएगा। राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण शुक्ला पंचमी को आती है। नाग पंचमी आपकी, है ना, श्रावण शुक्ला पंचमी को आती है बच्चों आपकी नाग पंचमी। और तीज की मैं बात करूं श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है बच्चों। क्या आती है? शुक्ला तीज को ये आपकी आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है। रक्षाबंधन आपकी श्रावण पूर्णिमा को आती है बच्चों। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। हाँ बच्चों, याद रखना है त्योहार है वो श्रावण मास में मनाए जाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी जाएगा, डी आंसर देने वालों का राइट आंसर है भी। जन्माष्टमी कब मनाई जावे? जन्माष्टमी मनाई जाती है बच्चों आपकी भाद्रपद मनाई जावे अभी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये आपका त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा मरोड़ा करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। रट लो भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान के किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते समय दर्शाया गया है? बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है और आपका अलवर है। जल्दी जल्दी मेरे को क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। शाबाश, वेरी गुड। जो विद्यार्थी यहाँ पर सी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है कोटा शैली से ये प्रधान नारियों के चित्र रहे हैं बच्चों। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। किसको जाता है? अरे महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा शैली का सर्वोत्तम विकास है, ठीक है।
कोटाशैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ था बच्चों, है ना। सबसे सर्वाधिक विकास वो किस शासक के समय हुआ था बच्चों? उमेद सिंह के शासनकाल में होता है, उमेद सिंह के शासनकाल में, है ना। हाँ, रघुनाथ है, गोविंद राम डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद कोटाशैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं बच्चों। शिकार दृश्यों का सर्वाधिक अंकन कोटाशैली में हुआ। इस शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या देने वालों का? सी आंसर देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों का लक्षण है कि पाबूजी की फड़े सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। हाँ, मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता, सारंगी, भपंग, रावाज। ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ी देर पता कराया था। पाबूजी की दोस्तों मैं बात करूं, पाबूजी पाबू प्रकाश है, क्या है? पाबू प्रकाश पुस्तक है। पाबू प्रकाश किसने लिखी है बच्चों? पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? और किसने लिखी है बच्चों, है ना? ओसिया आसिया मोडजी लिखते हैं, ओसिया आसिया मोडजी लिखते हैं बच्चों। कौन लिखते हैं? आसिया मोडजी इसकी पुस्तक लिखते हैं बच्चों। पाबू प्रकाश याद रखेंगे। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबाड़ी चरवाई गाते हैं बच्चों। पाबूजी के पवाड़े कौन गाते हैं? माठ जाति, माठ है वाद्य यंत्र के साथ रेवाड़ी लोग गाते हैं बच्चों, है ना। हाँ, पाबूजी का प्रतीक भाला लिए हुए अवसराई रो है बच्चों। हाँ, इनका जन्म अभी भी बता कराया था मैं, कोल्लूमंडी गांव फलोदी के अंदर होता है जी, बिल्कुल। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़। ऑप्शन नंबर फड़ कहाँ की फेमस है बच्चों? फड़ आपकी कहाँ की फेमस है? फड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा की फेमस है। कहाँ की है? शाहपुरा की फेमस है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है वो भोपे वाचन करते हैं। कौन करते हैं? भोपे वाचन करते हैं। फड़ है पाबूजी महाराज की फड़ है बस दोस्तों, राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है और लोकप्रिय भी फड़ है। क्या है? लोकप्रिय भी फड़ है। क्या है? लोकप्रिय भी फड़ है। सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी महाराज की है, जिस पर 1992 के अंदर डाक टिकट जारी होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है बी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है बच्चों, है ना। हाँ, ऊंट जब बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है, पाबूजी की पूजा की जाती है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि पहियों पर चलने वाला जेबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, जूनागढ़ में और लोहागढ़ में। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं भी सारे विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है बच्चों। क्लास को है वो अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर देना है एक बार, है ना। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गर्दा उड़ा दो, धुआं उड़ा दो बच्चों, हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए हमारी क्लास जो पढ़ने वाला है। हाँ, 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पहिए पर चलने वाला जयबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जयगढ़ किले में है। किस किले में है बच्चों? जयगढ़ किले में है। बी आंसर जाएगा। आमेर जयपुर में स्थित यह किला मध्यकालीन में तोपों ढालने का कारखाना विशाल टांके हेतु प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चील का टीला नामक पहाड़ी पर मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया था इस किले का। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर। किसने निर्माण करवाया था? अरे जयसिंह करवाता है। कौन करवाता है? इस किले का निर्माण जयसिंह फर्स्ट करवाता है। याद रखना है वर्तमान है, मैं बात करूं बच्चों वर्तमान स्वरूप कौन इसको प्राप्त किया है? तो वर्तमान है वो जयसिंह ने प्रदान किया था, सवाई जयसिंह ने ना, सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया इनका बच्चों। हाँ, टांके के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा बी देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर में है, बाड़मेर में, बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जैसलमेर में है। बताओ भी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कब करवाया गया बच्चों? सालिम सिंह की हवेली का निर्माण 1815 ईस्वी में करवाया गया बच्चों। कौन करवाता है? सालिम सिंह ने करवाया था बच्चों, है ना। कौन करवाता है? सालिम सिंह ने करवाया था, सालिम सिंह ने करवाया था बच्चों। हाँ, जहाज महल भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बच्चों? जहाज महल भी कहा जाता है। नथमल की हवेली शहर के केंद्र में स्थित है। यह अपने स्थापत्य शैली जो राजपूत और मुगल डिजाइन पर संलग्न है इनके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। हाँ, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बीच के करीब आपकी स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। डी आंसर देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। क्लास में बोरिंग तो नहीं हो रही है ना? कमेंट कर देना भी, ठीक है। क्लास में बोरिंग मत होना, आराम पूर्वक पढ़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, नाम से जानी जाती है। चांद बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, ईदगाह बावड़ी है और नाचन की बावड़ी है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे भी। कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगे तो मेरे को टेलीग्राम पर एसएमएस कर देना है। क्या कर देना है? एसएमएस कर देना है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है जोधपुर में स्थित है बच्चों, चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। किस बावड़ी से नाम से जाती है? चांद बावड़ी। एक बच्चों अब अनेरी दौसा में भी है ना। रानीसर और पद्मासर जलाशय से नीचे की तरफ से यह बावड़ी का निर्माण राव चुंडा की सोनग्रा रानी चांद कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण है वो चांद कंवर करवाती है। कौन करवाती है? चांद कंवर इसका निर्माण करवाती है। चांद कंवर किसकी पत्नी थी? चांद कंवर बच्चों राव चुंडा की पत्नी थी। राव चुंडा सोनग्रा की पत्नी थी बच्चों। राव चुंडा सोनग्रा की पत्नी थी बच्चों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को है यहाँ पर राइट आंसर। हाँ बच्चों, रानीसर और पद्मासर जलाशय भी आपका जोधपुर में ही है ना। तो ए आंसर आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974 में, 1949 में, 1986 में, 1956 में। ये सही है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला स्मारक पर किसी स्मारक पर डाक टिकट जारी करना है वो आपका विजय स्तंभ पर हुआ जारी बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। विजय स्तंभ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। विजय स्तंभ दोस्तों किसने बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था बच्चों राणा कुंभा ने। किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया था बच्चों? तो याद रखेंगे सारंगपुर के युद्ध उपलक्ष्य में बनवाया था, क्योंकि सारंगपुर का युद्ध है वो आपके कुंभा जीते थे बच्चों ना, मोहम्मद गजनवी खिलजी को हराकर और जीते थे बच्चों। यानी चित्तौड़ में विजय की स्तंभ में चित्तौड़ में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया गया बच्चों कुंभा के दौरान। याद रखना है ये आपका 9 मंजिला है भी। कितने मंजिला है विजय स्तंभ है वो? कितने मंजिला है बच्चों? ये आपका 9 मंजिला है। 9 मंजिला ये इमारत है बच्चों। और हम बात करें 122 फीट ऊंचा है बच्चों। क्या है? 122 फीट है ये ऊंचा है। ये भी आप लिख लेना। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं इसे दोस्तों। हिंदू देवी देवताओं अवतारों की संजीव कलात्मक मूर्तियों से उत्कीर्ण की गई है। विजय स्तंभ का निर्माण प्रधान शिल्पी किसने बनाया था बच्चों? याद रखना प्रधान शिल्पी कौन था बच्चों? प्रधान शिल्पी था वो आपका जेता था। और जेता के 3 पुत्रों का नाम भी इसमें आता है बच्चों, जो आपको पढ़ाया जाता है। नाथा कह सकते हो, नापा कह सकते हो बच्चों, पोमा कह सकते हो, पामा कह सकते हो बच्चों, ठीक है, और पूंजा कह सकते हो, ठीक है। हाँ, 3 पुत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका पिताजी का नाम वो जेता है, नाथा पोमा पूंजा है बच्चों। वैसे जेता नापा पामा पूंजा ऐसे याद रखा जाता है इसको। ये भी आपको नाम देखने को मिलते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी आंसर। 1949 के अंदर है वो आपका डाक टिकट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान का प्रमुख है लोक नृत्य है, घूमर है, कालबेलिया है, तेरहताली है और इनमें उक्त में से कोई नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान की संस्कृति पहचान चिन्ह पर क्या है? राजस्थान की संस्कृति की पहचान है ना। राजस्थान की संस्कृति की पहचान बन चुका घूमर नृत्य है और राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। यह नृत्य सभी मांगलिक अवसरों पर राज्य में अधिकांश भागों में विशेषकर जयपुर एवं मारवाड़ क्षेत्रों में किया जाता है। घूमर शब्द की उत्पत्ति है वो घूम से हुई है, जिसका अर्थ है बच्चों लहंगे घेर। घूमर से महिलाएं घेर बनाकर घूमर लोकगीत की पूर्ण धुन पर नाचती है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। क्या हुआ? राइट आंसर हुआ कालबेलिया नृत्य बच्चों। पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है, पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है वो आपका कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तेरहतल नृत्य बच्चों किसका है? तेरहतल नृत्य वो आपकी रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। क्या है? रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। कौन करते हैं तेरहतल नृत्य बच्चों? कामड़ जाति की महिलाएं करती है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है बच्चों। और तेरहतल नृत्य की मैं बात करूं, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। तेरहतल नृत्य की और मैं बात करूं, तेरहतल का नृत्य का उद्गम होता है वो पादरला गांव पाली से होता है। कहां से होता है बच्चों? पादरला गांव पाली से होता है। हाँ,
तेरह तल नृत्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ की, हाँ बिल्कुल, तेरह तल नृत्य रामदेव जी के आराधना में किया जाने वाला, कामर जाति की महिलाएं करती हैं, बैठ कर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य पादला गांव पाली से इसका उद्गम होता है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों आपके पुंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है भी, घूमर नृत्य की हम बात करें, घूमर नृत्य सर्वाधिक कहां किया जाता है बच्चों, प्रचलित है वो आपका, विशेष करें जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है भी, जयपुर के प्रसिद्ध है बच्चों। और हम मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में भी प्रसिद्ध है घूमर नृत्य, है ना। घूमर नृत्य सर्वाधिक आपका शुभ अवसर मांगलिक कार्यों पर किया जाता है, लेकिन गणगौर पर भी जोर जोर से किया जाता है। गणगौर 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 गणगौर, ठीक है, गणगौर, ठीक है, गणगौर, वेरी गुड। तो यहां पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, इसी सेशन के साथ मैं आपको बता दूं कि रम्मत कहां की फेमस है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि रम्मत कहां की फेमस है, रम्मत मेरे प्यारे बच्चों कहां की है, रम्मत आपकी बीकानेर की फेमस है, बीकानेर की फेमस रम्मत है। रम्मत आपकी फलौदी की फेमस है, रम्मत आपकी बच्चों जैसलमेर की फेमस है। एग्जाम में पूछ जाता है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि तमाशा कहां का फेमस है, तमाशा, तमाशा मेरे प्यारे बच्चों जयपुर का फेमस है। कहां का है तमाशा बच्चों, जयपुर का फेमस है। अगर पूछ ले कि भवाई नृत्य कहां का नाट्य फेमस है, गुजरात राज्य से छठे क्षेत्र है भवाई नृत्य, है ना, भवाई नृत्य। अरे भवाई नृत्य जो गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र है ना, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र यहाँ राजस्थान है, राजस्थान में फेमस है। गौरी नृत्य कहां का है, गौरी, गौरी, गौरी नृत्य मेरे प्यारे बच्चों मेवाड़ का है। गौरी नृत्य कहां का है, मेवाड़ का है। तो याद रख लेना है, ये भी आपके जाते जाते, है ना। तो प्यारे बच्चों क्लास आपकी यहीं संपन्न की जाती है। अति महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लेना भी, ये भी याद कर लेना भी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। चलो बच्चों कंटेंट के साथ, अच्छे दमदार कंटेंट के साथ मैंने पढ़ाया बच्चों। जितने भी विद्यार्थी हैं ना, सारे विद्यार्थी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे बच्चों। और क्लास कैसी लगी बच्चों, एक रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए भी मेरे को ना, हाँ रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए मेरे को एक कि क्लास कैसी लगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएगी, अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। तो बच्चों एक लाइक आपसे मांग रहा हूं मैं, एक लाइक बनता है बच्चों, और सेशन को एक शेयर बनता है बच्चों, ठीक है, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ वो पढ़ाया जाता है। हूबहू छपने वाले क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं बच्चों आपके लिए स्पेशल।